नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मुजफ्फरपुर में सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या। बाजी चौक पर सेंट्रल बैंक का सीएसपी चलाता था विकास कुमार। बाइक सवार 2 अपराधियों ने मारी गोली। दानापुर के बेटा में ज्वेलरी दुकान में लूट। अपराधियों ने हथियार के बल पर 2 किलो सोना और 2 लाख रुपए लूटे। नाराज लोगों ने चक्का जाम कर किया हंगामा। पटना में बीच सड़क पर पुलिसकर्मी ने आम जनता को दिखाया वर्दी का धौंस। राजापुर पुल के पास जाम में फंसे कार सवार को कहा अपशब्द। वीडियो हुआ वायरल। सरकार के निर्देश पर जमुई के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की बायोमेट्रिक मशीन से बनेगी हाजिरी। सदर अस्पताल से लेकर पीएचसी तक बायोमेट्रिक मशीन किए गए इंस्टॉल। बेतिया में योगा पट्टी के दियारा में एक बार फिर जमीन को लेकर खूनी झड़प। 10 से ज्यादा महिलाएं जख्मी, गंभीर रूप से जख्मी। आधा दर्जन लोगों को बेतिया जीएमसीएच में किया गया रेफर। बेतिया में एक शख्स की पीट कर हत्या। गांव के ही रामानंद शर्मा पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हाजीपुर सुगौली रेल लाइन के घटारू हॉल्ट के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़। गोपालगंज में अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। मृतकों में कृषि विश्वविद्यालय के 2 छात्र और 1 महिला भी शामिल। मुंगेर में महिला का शव मिलने से सनसनी। सड़क के किनारे बोरे में मिला शव की नहीं हो पाई पहचान। जहानाबाद के आदर्श नगर से एक 12 वर्षीय बच्चा लापता। परेशान परिजनों ने लगाई मदद की गुहार। जमुई के चंद्रदीप में आग में झुलसने से 6 साल की बच्चे की मौत। परिजनों में मातम। बेगूसराय में अलग अलग जगहों से अलाव की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बगहा में युवक का पेड़ से लटकता मिला शव। हत्या कर शव लटकाने की आशंका। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा। बिहार में उद्योग को लेकर पटना में सेमिनार का आयोजन। उद्योग मंत्री समीर महासेठ हुए शामिल। कई उद्यमियों को किया गया सम्मानित। नव नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी में निष्कासित कर्मियों और लोगों ने किया हंगामा। वीसी के खिलाफ की नारेबाजी। भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप। बेगूसराय में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 2 मोटरसाइकिल सवार युवक को रौंदा। इलाज के दौरान बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में शराब के अड्डों पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। बाल बाल बची पुलिसकर्मियों की जान। वाहन को किया क्षतिग्रस्त। सीतामढ़ी के दोमहा गांव में पति ने की पत्नी की हत्या। 5 साल पहले हुई थी शादी। आरोपी पति और ससुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरा के वार्ड संख्या 45 की महिला वार्ड पार्षद को जान से मारने की धमकी। बदमाशों की ओर से धमकी देने का एक सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। बेटा में लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीवान के लुरुआ गांव में बदमाशों ने राहगीर को पीटा। लूटपाट का विरोध करने पर की हवाई फायरिंग। पटना में बीच सड़क पर पुलिस वाले की गुंडई। जाम लगने के बाद युवक को दी गाली और धमकी। बेगूसराय के गुरदासपुर गांव में अपराधियों ने चाकू मारकर व्यक्ति की हत्या की। दुकान बंद कर घर जा रहा था व्यक्ति। पुलिस जांच में जुटी। दानापुर के जोगीपुर और दरियापुर गांव में पुरानी रंजिश में फायरिंग। दोनों गांवों के बीच तनाव का माहौल। पुलिस ने गांव में किया फ्लैग मार्च। पटना के बिक्रम में बिजली के खंभे से टकराई कार। एक्सीडेंट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। दोनों कार सवार को आई चोट। अरवल के बैदराबाद बाजार में सोना चोरी मामले को लेकर छापेमारी। एक चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अरवल के कलेर में ऑटो से भारी मात्रा में शराब बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज के बैकुंठपुर में तेज रफ्तार वाहन ने 2 लोगों को कुचला। हादसे में एक युवक की मौत। औरंगाबाद के दाऊद नगर में कार और ऑटो के बीच टक्कर। हादसे में 2 बच्चों समेत कुल 7 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने एक लग्जरी कार से 21 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद। 1 तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। सीवान में लचर शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीण आक्रोशित। शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रधानाध्यापक को ग्रामीणों ने घेरा। शेखपुरा सराय अंचल में जमीन दाखिल खारिज में शिथिलता की शिकायत। डीएम ने जमीन म्यूटेशन के लिए लंबित सभी आवेदन को किया आकलन। दोषी कर्मी और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। मधुबनी के खजौली थाना परिसर में विदेशी और देसी शराब की बड़ी खेप को किया गया जमींदोज। मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी रहे मौजूद।
सोनपुर मेले में सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो लुटेरे को किया गिरफ्तार। लूटी गई स्कॉर्पियो और चोरी की बाइक बरामद। नालंदा के देवीसराय मोड़ के पास आपसी वर्चस्व को लेकर पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील। बस मालिकों के दो गुटों के बीच जमकर रोड़ेबाजी। वैशाली के न्यायगंज टोला में ट्रक से कुचलकर मौके पर ही 8 लोगों की दर्दनाक मौत मामले में निकाला गया कैंडल मार्च। कैंडल जलाकर दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भभुआ वार्ड 10 में फांसी के फंदे से लटका मिला एक शिक्षक का शव। किराए के मकान में रहकर कोचिंग पढ़ाते थे अफजल अंसारी। नवादा में पुलिस से बचने के चक्कर में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाजार में जमकर मचाया उत्पात। ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाल बाल बचे कई लोग। रांची में 2 हत्याओं के विरोध में अलग अलग जगहों पर सड़क जाम कर लोगों ने किया प्रदर्शन। बढ़ते अपराध के लिए बिजली कटौती को ठहराया जिम्मेदार। बेगूसराय के मंसूरचक में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। गुरुदासपुर में गिल्ली डंडा खेलने को लेकर बच्चों में हुई थी मारपीट। हमले में 1 की मौत। भागलपुर में शराब कारोबारियों और शराब पीने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। उत्पाद विभाग ने 83 शराबियों और 18 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। गुमला में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पूर्व विधायक जीत बड़ाई घायल। तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी थी ठोकर। प्राथमिक इलाज के बाद 3 अन्य घायल हायर सेंटर रेफर। धनबाद के बरवा अड्डा में सरकारी स्कूल के पास मिला युवक का शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। तेज रफ्तार किसी वाहन ने मारी टक्कर। किशनगंज पुलिस ने महिला हत्याकांड का किया खुलासा। शर्मिला देवी के पति को किया गया गिरफ्तार। पति ने ही पत्नी की थी हत्या। मसौड़ी के पिपरा पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जमीन विवाद में हुई थी हत्या। बाढ़ के बाजार समिति में जब्त शराब को किया गया नष्ट। अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने की थी कार्रवाई। जहानाबाद के एयरड्रोम स्टेडियम में दौड़ लगाते समय दौड़ते दौड़ते युवक ने तोड़ा दम। नौकरी को लेकर लगाई थी दौड़। बाढ़ के दानापुर मोकामा रेलखंड के करौटा हॉल्ट के पास रेल पटरी में दरार। दानापुर डिवीजन ने 6 कर्मियों को किया निलंबित। 4 लोगों को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। पाकुड़ में चलती ट्रक में लगी भीषण आग। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में लगी आग। ट्रक पर लोड था जूट। शेखपुरा में जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा कर्मचारी संघ का आंदोलन। सेवा नियमित करने की मांग कर रहे। जहानाबाद के गोपालपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट। हमले में 5 लोग घायल। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के बेलसंडे में किसानों के बीच खाद का वितरण शुरू। खाद मिलने से किसानों को मिली राहत। बड़ी संख्या में गोदाम पर आकर खाद ले रहे हैं किसान। सीवान के मझौलिया गांव में मिला 15 फीट का अजगर। गांव में दहशत का माहौल। मझौलिया गांव के झरनी नदी के किनारे निकला अजगर। विधान परिषद बिहार के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए निर्वाचक सूची नए सिरे से होगी तैयार। सारण डीएम ने निर्देश दिया। विधान पार्षद केदार पांडे के असमय निधन से हुआ है खाली। बांका के कुरमा प्राथमिक स्कूल में कई छात्रों को शिक्षक ने बेरहमी से पीटा। परिजनों ने स्कूल में जमकर किया हंगामा। बांका के बौंसी थाना क्षेत्र के सुखनिया पुल के पास उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। पिकअप वैन से 31 कार्टन शराब बरामद। ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में खुलेआम स्कूल की बिजली की जा रही चोरी। स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चालक अपनी गाड़ियों को करते हैं चार्ज। बिहार में तेजी से बदल रहा मौसम। अगले 2 से 3 दिन में पटना और कुछ अन्य जिलों के तापमान में आएगी गिरावट। फिलहाल पटना का तापमान 12 डिग्री के करीब। बांका के कटौन स्कूल की टीचर खुशबू कुमारी का डांस का वीडियो वायरल। संगीत और खेल के माध्यम से पढ़ा रही हैं बच्चों को। लखीसराय में ठंड के मौसम में असहाय और बाहर से आने वालों के लिए रैन बसेरा तैयार। रैन बसेरा में ठहरने वाले लोगों के लिए बेड, खाना सहित कई व्यवस्थाएं सस्ते दर पर मिलेंगी। ठंड के मौसम आते ही नगर निगम अलर्ट। कई रैन बसेरे को कराया जा रहा ठीक। रैन बसेरा को पेंट कर दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग। भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर नगर आयुक्त ने घूमकर सफाई का लिया जायजा। सफाई को लेकर दिया कई निर्देश। नालंदा के भागनवेगाह में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे दुकानदार लगाते हैं दुकान। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। 5 दिन पहले बीम गिरने से मजदूर की हुई थी मौत। जेडीयू में सांगठनिक चुनाव में गड़बड़ी को लेकर नेताओं में नाराजगी। पटना जेडीयू ऑफिस में बक्सर से आए नेताओं ने दिया धरना। जिला अध्यक्ष के चुनाव में धांधली का लगाया आरोप।
कुर्नी उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। मुजफ्फरपुर में कई सालों तक उन्होंने किया है काम। कटिहार के फलका में मक्का किसानों के साथ धोखा, फसल में कीड़ा मरने के बाद सूख गई फसलें, लोग किसानों ने मुआवजे की मांग की। शेखपुरा में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए लघु सिंचाई विभाग ने 50 से अधिक आहर और नहर का कराया निर्माण और जीर्णोद्धार, करोड़ों खर्च के बाद भी इसमें पानी नहीं। मधुबनी से सटे नेपाल के जनकपुर धाम में इन दिनों 7 दिवसीय विवाह पंचमी महोत्सव का आयोजन। श्री राम जानकी विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। छपरा की मकेर में प्रेमी के साथ शादीशुदा महिला फरार, दोनों ने शादी कर वीडियो किया वायरल, दोनों के घर वाले खोज रहे। गोपालगंज के बरौली अंचल के सीओ कृष्णकांत चौबे को डीएम ने निलंबित करने की अनुशंसा की। सीओ पर दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार का है आरोप। गोपालगंज में 40 गाड़ियों को किया जाएगा नीलाम, उत्पाद विभाग ने शराबबंदी कानून के तहत किया था जब्त। गुमला में पर्यटक स्थल बन सकता है अपर शंख जलाशय, जंगल और खूबसूरत वादियों के बीच बोटिंग के साथ पिकनिक मनाने पहुंच रहे लोग। साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टेशन मामले को लेकर ईडी का कसता जा रहा शिकंजा। ईडी ने मामले में करीब 42 गवाह बनाए। गिरिडीह में गैर मजरूआ जमीन को बेच रहे हैं जमीन माफिया। लोगों के विरोध के बाद भी प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और काम को रुकवाया। लखीसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हार्डकोर नक्सली उपेंद्र बिंद गिरफ्तार, जलपा स्थान से हुई गिरफ्तारी। कटिहार में सानिया सोना को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरे लोग, 15 दिनों पहले घर से बरामद हुआ था शव। लखीसराय में डीआईजी संजय कुमार पुलिस केंद्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे, सभी व्यवस्था और कार्यालय के कामकाज से कराया अवगत। रांची में रुला रही बिजली रानी, 6 से 12 घंटे की हो रही बिजली कटौती, आम जनता से लेकर खास लोग भी परेशान। हालत नहीं सुधरा तो आंदोलन करेगी बीजेपी। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड राज्य दिवस समारोह का आयोजन, रेशमी परिधान बने आकर्षण का केंद्र, झारखंड के स्टॉल मोह रहे लोगों का मन। लखीसराय में मिशन परिवार विकास अंतर्गत पुरुष नसबंदी पखवाड़े का किया गया शुभारंभ, अस्थायी और अस्थायी उपायों की लगाई गई प्रदर्शनी। जहानाबाद में उर्दू भाषी विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि योजना के तहत किया गया प्रतियोगिता का आयोजन, 67 बच्चों ने लिया हिस्सा। सहरसा में मिशन 60 के तहत सदर अस्पताल का रंग रोगन, पार्क की लाइटिंग से जगमग परिसर, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर। धनबाद के सरकारी स्कूल के पास मिला था शव, प्रेमिका से शादी करने पर हत्या की आशंका। दरभंगा में सर तन से जुदा मामले में जांच शुरू, सुरक्षा के लिए प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को मिला गार्ड, आलम परवेज ने दी जान से मारने की धमकी। कटिहार में छात्रों और अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, 15 दिन पहले हुई छात्रा की मौत पर पुलिस की चुप्पी से नाराज, संगीत के माध्यम से जताया विरोध। छपरा में पत्नी की प्रेमी से शादी कराने के मामले का वीडियो वायरल, कहानी के मुख्य किरदार आरती के पति ने हकीकत किया बयां, कहा आरती को प्रेमी के साथ था रहने का मन। शेखपुरा के ढिया गांव में सौतन और सास ने मिलकर की महिला की पिटाई, मारपीट कर बुरी तरह से किया घायल, पति की दूसरी शादी के बाद प्रताड़ना की शिकार महिला। झारखंड के सरकारी विभागों का 22 साल बाद हुआ ऑडिट, 10,000 करोड़ के गबन को पकड़ा गया, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दी जानकारी। देवघर के गिडनी में ऑर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग, देवघर एसपी ने लिया संज्ञान, फायरिंग करने वाले शख्स पर आर्म्स एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। बगहा में नाबालिग की जबरदस्ती शादी करवाने का वीडियो वायरल, परिवार वाले जबरदस्ती करवा रहे 15 साल बड़े लड़के से शादी, पुलिस ने आरोपी लड़की के माता पिता और लड़के को भेजा जेल। सीवान के दरौली में झोपड़ी में आग लगने से युवती की मौत, आग में हजारों की संपत्ति जलकर राख। बेगूसराय के मटियानी में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, जख्मी हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती, बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। मुजफ्फरपुर उद्योग केंद्र में घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया उद्योग विस्तार पदाधिकारी, हरीश कुमार को 20,000 रुपए घूस लेते निगरानी ने दबोचा। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे जनरल असीम मुनीर बाजवा की लेंगे जगह, आईएसआई के डीजीपी रह चुके हैं मुनीर। बैतूल रेलवे स्टेशन पर खड़ी छिंदवाड़ा पैसेंजर की बोगियों में लगी आग, आग से अफरा तफरी का माहौल, रेलवे को लाखों का हुआ नुकसान। ट्रेन में प्लेटफॉर्म पर लगाने के दौरान ट्रेन के बोगियों में लगी आग, इधर उधर भागने लगे यात्री, आसपास के लोग भी जुटे।
विश्वनाथ के बीच ट्रेन की बोगियों को किया गया अलग। खतरे के बीच जीआरपी के जवान और रेल कर्मी बोगी अलग करने में जुटे। रेलवे ने दिया जांच का आदेश। राजस्थान के भरतपुर में पुलिसकर्मी ने ससुराल में गला काटकर की आत्महत्या। पत्नी को ससुराल से लाने गया था जवान, पत्नी के मना करने पर घटना को दिया अंजाम। दिग्गज अभिनेता कमल हासन खराब तबीयत के चलते अस्पताल में भर्ती। चेन्नई के एक अस्पताल में बताए जा रहे हैं एडमिट। और अगली खबर का रुख करते हैं। गोपालगंज में अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कृषि विश्वविद्यालय के 2 छात्र और एक महिला भी शामिल है। हादसा कुचायकोट, बैकुंठपुर, विजयी और नगर थाना क्षेत्र में हुआ। कुछ ही घंटों के अंदर 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। सदर अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज का दिन गुरुवार के लिए काला दिन साबित हुआ क्योंकि अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना बैकुंठपुर थाने के पकड़ी गांव में हुई जहां एक युवक की मौत हो गई। दूसरी घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई, पगरा गांव के पास, जहां पर एक महिला की मौत हो गई। और तीसरी जो घटना है वो कुचायकोट थाने के बेलबनवा के पास हुई जहाँ बाइक सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। और चौथी घटना भी सासामुसा में ही हुई जो कुचायकोट थाना क्षेत्र का इलाका है जहाँ एक बुजुर्ग साइकिल सवार की मौत हो गई। उसके बाद जो है नगर थाना क्षेत्र के न्यू बाईपास है वहाँ एक युवक की मौत हो गई। तो कुल मिलाकर देखें तो कुल 6 लोगों की पिछले 24 घंटे के अंदर सड़क हादसे में मौत हो गई। और इन हादसों की वजह जो है वो वाहनों की रफ्तार और यातायात नियमों का पालन नहीं करना बताया जा रहा है। एक जो छात्र हैं जो हजियापुर के रहने वाले, उनकी मौत हुई है और उनके कुछ परिवार के सदस्य भी हैं। क्योंकि आपके परिवार में मौत हुई है? ये मेरा भतीजा लगता है। क्या नाम है उनका? छोटन, ये ऐसे यश नाम था। छोटन हम लोग कहते थे। तो कहाँ जा रहे थे? एग्जाम देने जा रहे थे। यूपी में जा रहे थे? हाँ, फैजाबाद में कृषि विश्वविद्यालय है ना, वहीं पे ग्रेजुएशन कर रहा था उसमें। किसी गाड़ी की टक्कर हुई या स्वयं? अब ये तो हम लोग भी तो यही गोपालगंज है। दुर्घटना में ही मौत हुई है। तो ये परिवार के एक छात्र के सदस्य हैं जिनके परिवार में एक छात्र की मौत हुई। तो कुल मिलाकर देखें तो कुल 6 लोगों की मौत हुई है जिसमें एक महिला है और 5 पुरुष हैं जिनकी मौत हुई। इनमें 2 छात्र भी शामिल हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। खेतीबाड़ी में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने से खेत खलिहानों की तस्वीरें अब बदलने लगी हैं। बताया जा रहा है कि कृषि यंत्र की मदद से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वहीं फसल की कटाई और भी आसान हो गई है। पैसे की बचत भी काफी हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि यंत्रों की गड़गड़ाहट के साथ धान की कटनी और दौनी की ये तस्वीरें मधुबनी जिले की है। मशीनों की मदद से अनाज तैयार करने का काम जोर शोर से जारी है। खेत खलिहानों में खुशहाली और सुकून दिख रही है क्योंकि कृषि यंत्रों ने धान की कटाई और दौनी का काम बहुत आसान कर दिया है। लेकिन कुछ साल पहले तक ये सब इतना आसान नहीं था। किसानों की माने तो धान कटनी के मौसम में मजदूरों की कमी सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी। मजदूर के अभाव में खेतों में लगी फसल समय पर नहीं कटने से काफी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन कृषि यंत्रों की उपलब्धता ने किसानों को आत्मनिर्भर बना दिया है। जेना लेबर के अखन बहुत समस्या छै, लेबर भेट नहीं रहल छै। तो जेना हम सब रीपर बाइंडर लऽ गेल छियै। रीपर बाइंडर से लेबर के बचत होइ छै। दोसर कॉस्ट जे कटाई में लगै छै उ कॉस्ट कम भऽ जाइ छै। कृषि यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ने से महिला किसानों को काफी राहत मिली है। पहले धान की कटनी और दौनी के काम में हफ्तों तक फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये काम घंटों में पूरा हो जाता है। अपना जब खेती बाड़ी करते हैं तो कम लागत में बढ़िया फसल होता है। और जो हम लोग में ऐसा होता था जो हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता था पहले, अब मशीन द्वारा जो खेती होने लगा है तो उससे ऐसा लगता है कि हम लोग को टाइम भी मिलता है अपना गृहस्थी देखने के लिए, बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने के लिए। खेती-बाड़ी में आधुनिक तकनीक और मशीनों के इस्तेमाल से खेत खलिहानों की तस्वीरें बदली सी दिख रही है। लेकिन छोटे किसानों का बड़ा हिस्सा अभी भी इस सुविधा से महरूम है। ऐसे में जरूरत है अनुदानित दरों पर कृषि यंत्रों की उपलब्धता पंचायत स्तर पर सुनिश्चित कराने के साथ ही आधुनिक खेती के लिए किसानों को जागरूक करने की।
अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। मधुबनी से सटे नेपाल के जनकपुर धाम में इन दिनों 7 दिवसीय विवाह पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया है। श्री राम जानकी विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए भारत और नेपाल के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनकपुर पहुंच रहे हैं। 7 दिवसीय विवाह पंचमी महोत्सव के पहले दिन राम जानकी मंदिर परिसर में जयपुर से आए रामलीला के कलाकारों ने महर्षि विश्वामित्र, प्रभु राम व लक्ष्मण के रूप में नगर दर्शन किया। इस दौरान जनकपुर के राम जानकी मंदिर में अद्भुत नजारा देखने को मिला। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। Headlines presented by